श्री राम के वनवास के कुछ समय बाद अयोध्या में दुख का माहौल व्याप्त हो गया था। महाराज दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात अयोध्या के नागरिकों का मन भारी था। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, जब अयोध्या लौटे तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास की सच्चाई का पता चला। यह सुनकर भरत का हृदय टूट गया। उन्हें अपनी माता कैकेयी पर घोर क्रोध आया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण राम को वनवास भेजा और दशरथ को असहनीय दुख में धकेल दिया। भरत ने तुरंत निर्णय लिया कि वे राम को वापस लाकर उन्हें अयोध्या का राज्याभिषेक कराएंगे। वे राम के बिना राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। भरत ने गुरु वशिष्ठ और अन्य मंत्रियों से परामर्श किया और चित्रकूट जाने का संकल्प लिया, जहां राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, मंत्री और अयोध्या के अनेक नागरिक भी वन के मार्ग पर चल पड़े। चित्रकूट का रास्ता कठिन था, लेकिन भरत के हृदय में अपने भाई राम के प्रति असीम प्रेम और आदर था, जिसने उन्हें हर कठिनाई से पार करा दिया। रास्ते में उन्होंने अपने चाचा शत्रुघ्न और अन्य सहयोगियों से बात करते हुए कहा, मैं राम के बिना इस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। राम ही हमारे सच्चे राजा हैं और मैं किसी भी प्रकार से उन्हें वापस लाकर ही चैन की सांस लूंगा। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने दूर से राम, सीता और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में देखा। उनकी आंखों में अश्रु भर आए और वे तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े। भरत का हृदय अपने बड़े भाई के प्रति आदर, प्रेम और अपराध बोध से भरा था। राम ने भरत को उठाया और गले लगाया। यह मिलन अत्यंत भावुक था। दोनों भाइयों के हृदय में प्रेम की गंगा बह रही थी, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें अलग कर रखा था। भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना यह राज्य कैसे संभाल सकता हूं? मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं। अयोध्या की प्रजा आपको चाहती है और मैंने यह ठान लिया है कि आप ही राजा बने। कृपया वापस लौट चलिए और अयोध्या का राज संभालिए। राम ने धैर्यपूर्वक भरत की बात सुनी, लेकिन उनके उत्तर में गहरी निष्ठा और धर्म की भावना झलक रही थी। उन्होंने कहा, भरत, मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति को समझता हूं, लेकिन यह मेरे लिए असंभव है। पिता ने मुझे जो वचन दिया था उसे पूरा करना मेरा धर्म है। यदि मैं इस वनवास को पूरा नहीं करता तो मेरे धर्म और कर्तव्य का उल्लंघन होगा। भरत ने कई बार निवेदन किया, भैया, आप ही हमारे राजा हैं। आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या सूनी हो गई है। मैं यह राज्य नहीं चाहता, मुझे केवल आपका साथ चाहिए। राम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम मुझे अभिभूत कर देता है, परंतु मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। तुम मेरे लिए अयोध्या का राज्य संभालो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। भारत ने एक बार फिर निवेदन किया, यदि आप मेरे साथ अयोध्या नहीं चल सकते तो कम से कम अपनी खड़ाऊ मुझे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा, यह मानते हुए कि आप ही हमारे सच्चे राजा हैं। राम ने भरत की यह बात मान ली और अपनी खड़ाऊ उन्हें सौंप दी। भरत ने उन्हें आदरपूर्वक अपने सिर पर धारण किया और प्रण किया कि वे केवल राम के आदेशानुसार ही अयोध्या का शासन चलाएंगे। इस प्रकार भरत ने अयोध्या लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उनके हृदय में राम के बिना राज्य का भार सदैव भारी ही बना रहा। भरत के इस त्याग, प्रेम और निष्ठा ने राम, लक्ष्मण और सीता का हृदय गदगद कर दिया। राम ने भरत को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सच्चे धर्मनिष्ठ और आदर्श भाई हो। मैं तुम पर गर्व करता हूं। इस प्रकार भरत ने राम की खड़ाऊ के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और राम अपने धर्म के पथ पर वन में तपस्या करने के लिए वापस लौट गए।